बाबर आजम ने भाई साहब सन 2023 के जो टेस्ट अपना सीरीज़ें थी तमाम जितनी भी, वो अब एंड हो चुका है। साल का अख्ताम पजीर हो चुका है। इस रिपोर्ट में जायज़ा लेंगे बाबर आजम की कारकर्दगी का। और आपको मैं बताता चलूं कि बाबर आजम ने कोई भी जो वो 50 नहीं मारी। इसके अलावा बात करेंगे भी फिल वक्त आप सबको पता है कि बिग बैश चल रहा है, वहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी लड़के काफ़ी ज़्यादा जो परफॉर्म कर रहे हैं। ज़मान खान भी उनके अंदर है, इस पर भी जो बात करेंगे। अपना जो है वो मना कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मज़ीद जो है वो बिग बैश खेलने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबर आजम के हवाले से। आप सबको पता है कि फिल वक्त जो है वो टेस्ट सीरीज़ चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में दूसरा टेस्ट चल रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान की कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए नॉर्मली परफॉर्मेंस है। लेकिन बाबर आजम की बात करते चलें तो सन 2023 के अंदर बाबर आजम ने भाई साहब अपना पहला टेस्ट मुकाबला तकरीबन जो है वो आपकी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। वहाँ पर जो है बाबर आजम ने पहली इनिंग में 24 रन बनाए थे। इसके अलावा दूसरी इनिंग के भाई साहब वहाँ पर 27 रन जो बाबर आजम ने किए थे दौरान न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान आई थी कराची के अंदर। यानी कि 24 पहली इनिंग में, 27 दूसरी इनिंग में किए थे, जो कि इनमें भी कोई जो 50 स्कोर नहीं की थी बाबर आजम ने। इसके अलावा भाई साहब फिर अगली सीरीज आती है, श्रीलंका जाते हैं। बाबर आजम टीम को लेकर लीड कर रहे होते हैं टीम के साथ, लेकिन वहाँ पर भी बाबर आजम की कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहती। वहाँ पर भी भाई साहब बाबर आजम पहली इनिंग में, पहले टेस्ट मुकाबले में 13 रन, और दूसरी इनिंग के भाई साहब दूसरी में वहाँ पर जो वो 24 रन की इनिंग खेलते हैं। वहाँ पर भी कोई लंबी इनिंग नहीं खेल के आया। उसके बाद तीसरे टेस्ट मैच में पहली इनिंग में बाबर आजम भाई साहब 39 रन बनाते हैं, जो कि बेस्ट जो है वो सन 2023 में बाबर आजम का 39 रन है टेस्ट मैच के अंदर। बिल्कुल सही सुना आपने, बेस्ट बाबर आजम का 39 है सन 2023 के अंदर। इसके अलावा फिल वक्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पहला टेस्ट खेला गया था उसकी पहली इनिंग में 21 मारा था, दूसरी इनिंग में भाई साहब 14 रन जो बाबर आजम ने स्कोर किए थे। इसके अलावा अभी दूसरा टेस्ट चल रहा है, वहाँ पर आज बाबर आजम 1 रन पर जो है वो बोल्ड हो गए, यानी कि कोई अभी तक जो 50 बनाने में नाकाम करे। अभी एक इनिंग और भी पड़ी है, देखना होगा बाबर आजम 50 कर पाएंगे या नहीं इस साल के। अगर बाबर आजम 50 नहीं कर पाते हैं इस साल के तो भाई साहब बहुत बुरी परफॉर्मेंस होगी, जिसको कहते हैं कि यार टेस्ट के अंदर फिर अगला टेस्ट भी पड़ा है। तो बाबर आजम के पास कहीं ना कहीं टाइम है, अभी तक ना सेंचुरी की है टेस्ट के अंदर सन 2023 के अंदर, ना ही अभी तक 50 की है बाबर आजम ने। तो बाबर आजम के पास ये सुनहरी मौका है अगली इनिंग का। उसके बाद भाई साहब तीसरे टेस्ट मुकाबले के वहाँ सेंचुरी या फिर 50 स्कोर कर लें, जो कि ये अदब बना हुआ है 39 रन का इनका बेस्ट जो बना हुआ है, ताकि ये टूट जाए थोड़ा 100 के एम पर जाकर खड़ा हो, जिससे बेस्ट पेन भी नजर आए। अगर बाबर आजम की रैंकिंग की बात की जाए तो बाबर आजम भाई साहब 801 जो है वो रेटिंग पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर जो है वो टेस्ट की रैंकिंग, बैट्समैन रैंकिंग के अंदर जो है वहाँ पर मौजूद है। 5वें नंबर पर फिर भी मौजूद है, लेकिन जो इनिंग है बाबर आजम ने सन 2023 में खेली है वो कुछ बेहतर नहीं खेली है। ना इनके अंदर कोई 50 आई, ना कोई सेंचुरी है। सिर्फ 39 रन जो है बाबर आजम का बेस्ट बताया जा रहा है जितनी भी टेस्ट सीरीज रही। अब देखो आगे जो है वो क्या होता है, बाबर आजम इसको ऊपर अबूर कर पाते हैं या नहीं, 39 रन के ऊपर जा पाते हैं या नहीं, ये तो अब अगली इनिंग या फिर अगले टेस्ट में जो पता लगेगा। वरना अगर नहीं कर पाया तो भाई साहब सन 2023 के अंदर बाबर आजम का बेस्ट स्कोर जो है वो सिर्फ 39 ही रहेगा टेस्ट के अंदर। इसके अलावा बात की जाए, आप सबको पता है कि इमाद वसीम और आपके ज़मान खान, उसामा मीर और भी कुछ लड़के, हारिस रऊफ़ वहाँ पर जो बिग बैश खेल रहे हैं, उनको एनओसी दे दिया गया था। पहले तो एनओसी नहीं दिया जा रहा था, ज़मान खान, हारिस रऊफ़ को किसी को भी एनओसी नहीं दे रहे थे कि आप बिग बैश ना खेलें, आप घर बैठे। लेकिन फिर उसके बाद पीसीबी थोड़ा बहुत दिल रहम हो गया और कुछ ही मुकाबलों का जो है वो एनओसी दिया गया। फिर उसके बाद बताया जा रहा था कि तीनों लड़के जो है वो कुछ ही मुकाबले खेलेंगे। इमाद वसीम ने तो 100 वैसी रिटायरमेंट ले ली, तो इमाद वसीम खेलता रहेगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जो 3 लड़के हैं, ज़मान, उसामा मीर, इसके अलावा हारिस रऊफ़, इन तीनों को आधे आधे मैचेस खेलने का कहा था, ये फिर वापस आ जाए। लेकिन अब इन दोनों ने रुजू किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि हमें जो है वो मज़ीद एनओसी जारी किया जाए, ताकि हम जो है वो पूरी लीग इनके आधी और मैचेस जो है वो खेल सकें। लेकिन पीसीबी ने डायरेक्ट जो है वो मना कर दिया है, जो कि खबर निकल के आ रही है कि तीनों को जो है वो एनओसी देने से मना कर दिया। और बताया ही जा रहा है कि अब आगे मजीद जो मैचेस होंगे उनमें ये बैठ जाएंगे, उसके बाद ये वही रहेंगे। लेकिन कैंप लगेगा तो पाकिस्तान वापस आएंगे, फिर उसके बाद दोहरा न्यूजीलैंड में ये आपको खेलते हुए नजर आएंगे। एक वजह ये है कि देखो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि रेस्ट करें, डायरेक्ट जो है वो दोहरा न्यूजीलैंड पर ना जाए, क्योंकि पिछले 2 साल लगातार क्रिकेट लड़के खेल रहे हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप एनओसी मजीद मैचेस का नहीं दे रहे हो तो यहाँ पर जो है वो एक बेहतरी है। अब डायरेक्ट जो है वो आपको हारिस रऊफ़, ज़मान खान, इसके अलावा भाई साहब आपके उसामा मीर दोहरा न्यूजीलैंड पे दिखाई देंगे, और अपना जो बिग बैश चल रही है उसको वहाँ पर अधूरा छोड़ देंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पहले एनओसी दिया था वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मैचेस का दिया था।